राग गौड़ी बैरागण बाणी रविदास जी की। को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दे आ जाए रे। को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दे आ जाए रे। हाँ बन जारो राम को, सहज करो व्यापार। मैं राम नाम तन ला दिया, बिखला दी संसार। मैं राम नाम तन ला दिया, बिखला दी संसार। को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दे आ जाए रे। कट अवकट डूंगर खड़ा, एक निर्गुण बैल हमारे। रमैये शो एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। मेरी पूंजी राख मुरार। को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दे आ जाए रे। उर्वार पार के दानिया, लिख ले हो आल पताल। मोहे जमडंड न लगई, तजीले सर्ब जंजाल। तजीले सर्ब जंजाल। को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दे आ जाए रे। जैसा रंग कुसुम्भ का, तैसा एह संसार। मेरे रमैये रंग मंजीठ का, कहो रविदास चमार। मेरे रमैये रंग मंजीठ का, कहो रविदास चमार। को बन जारो राम को, मेरा टांडा
लादे आ जाए रे, मेरा टांडा लादे आ जाए रे। श्री गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, घट का मार्ग यानी परमेश्वर की प्राप्ति का रास्ता बहुत कठिन है और मेरा मन रूपी बैल गुणहीन है। मेरी उस प्रभु के आगे एक ही विनती है कि मेरी भक्ति रूपी पूंजी की रक्षा करो। यानी हे प्रभु, तुम मेरी भक्ति की लाज रख लो। क्या प्रभु नाम का व्यापारी कोई है? कोई और भी है जो इस मार्ग में मेरी सहायता करके मेरा सहगामी बन सके? मेरा भक्ति रूपी माल तो लदा हुआ है। आप कहते हैं मैं राम नाम के धन का और सहज ज्ञान का व्यापारी हूँ। मैंने तो अपनी गाड़ी में राम नाम का धन लाद रखा है, जबकि दुनियादार अपनी गाड़ियों में जहर लाद कर ले जा रहे हैं। इस लोक और परलोक की खबर रखने वाले और जीवों के कर्मों का हिसाब करने वाले हे चित्रगुप्त, तुम मेरे भाग्य में जो भी ऊट पटांग उल जलूल लिखना चाहते हो लिख दो। मैंने संसार के सभी बंधन तोड़ दिए हैं, इसलिए अब मुझे सजा की चिंता हो ही नहीं सकती। गुरु रविदास जी कहते हैं, मायावी संसार कुसुम के रंग की तरह देखने में लाल होता है, पर असल में यह धोखा है। इसके विपरीत मेरे प्रभु का रंग मजीठ से भी पक्का है। आप कहते हैं कि जिस मुकाम पर मैं पहुंचना चाहता हूं वह पर्वत के समान ऊंचा है। उसका रास्ता संकटों और रुकावटों से भरा हुआ है। जिस मन रूपी बैल ने मेरी गाड़ी को खींचना है वह निर्बल और अज्ञानी है। मैं केवल कुल मालिक की रक्षा और सहायता से ही अपनी भक्ति की पूंजी सही सलामत उसके घर तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए मैं उसके सामने सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। को बनजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। आप फरमाते हैं, मेरा भक्ति रूपी भंडार भरा हुआ है। मेरा माल पूरी तरह लदा हुआ है। यदि कोई और प्रभु के भक्ति रूपी व्यापार का इच्छुक है तो वह भी लाभ उठा सकता है। भाई, बनजारो राम को, प्रभु के भक्त स्वयं भी उसकी भक्ति, उसके नाम का व्यापार करते हैं और अपनी शरण में आए हुए जीवों को भी प्रभु की भक्ति और उसके नाम की कमाई में लगाते हैं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, दुख रोग पै सगल विनासे, जो आवे हर संत शरण, आप जपे अवरा नाम जपावे, वड समरथ तारण तरन, जाको मंत्र उचारे सहसा, उणे को सुभर भरन, हर दर्शन की अगिया मानत, ते नहीं फुन गर्भ परन।
आप कहते हैं, जिन भाग्यशाली जीवों को पूर्ण संतों की शरण प्राप्त हो जाती है, उनके सभी दुख, सभी भय नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूर्ण संत सर्वसमर्थ होते हैं। वे स्वयं भी परमेश्वर के नाम का ध्यान करते हैं और अपनी शरण में आए जीवों को भी प्रभु के नाम से जोड़कर भवसागर से पार कर देते हैं। पूर्ण संतों द्वारा बख्शा हुआ नाम का मंत्र हर प्रकार की शंकाओं और भ्रमों का नाश कर देता है। संत जन शरण में आए जीवों के हृदय को प्रभु प्रेम और नाम से लबालब भर देते हैं। जो भाग्यशाली जीव हरि के संतों और भक्तों के आदेश का पालन करते हैं और नाम का अभ्यास करते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मैं राम नाम तन लादया, बिखला दी संसार। आप आगे कहते हैं, मैंने तो संतों के उपदेश अनुसार अपनी गाड़ी में राम नाम का सच्चा और अविनाशी धन लाद लिया है, जबकि सांसारिक लोग अपनी गाड़ी में मायामयी वस्तुएं, पदार्थों, इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों तथा मन चाहे कर्मों का जहर लाद रहे हैं। बाबा फरीद क्या कहते हैं, फरीदा यह विष गंदना तरियां खंड लिवाड़, इक रहेंदे इक रह गए, इक रांधी गए उजाड़। आप चेतावनी देते हैं कि मायावी पदार्थ और विषय विकार चीनी की परत चढ़े हुए जहर के टुकड़ों के समान है। यह खाने में तो मीठे लगते हैं, परंतु वास्तव में जीव के परमार्थ को नष्ट कर देते हैं। आप कहते हैं कि जो लोग सांसारिक भोगों की असलियत समझ लेते हैं, वे अपना भविष्य संवार लेते हैं, जबकि सांसारिक भोग विलास के पुजारी अपने साथ लाई शुभ कर्मों की पूंजी भी गवाकर चले जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी का कथन है, सब इकट्ठे होए आइयां, कर जासण वाट वटाइयां, गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। आप कहते हैं कि आए तो सभी एक ही जगह से थे, यानी मनुष्य जन्म तो सभी को मिला था, लेकिन जाएंगे सभी अलग अलग रास्तों से। कोई अपने कर्मों के अनुसार एक योनि में पहुंचेगा, कोई दूसरी योनि में पहुंचेगा। जो सतगुरु के उपदेशानुसार परमेश्वर की भक्ति करेंगे, वे यहाँ से नाम का धन साथ लेकर परमेश्वर के घर पहुंच जाएंगे, जबकि मनमुख श्वासों की पूंजी और अपना जन्म व्यर्थ गवाकर चले जाएंगे। उर्वार पार के दानियां, लिख ले हो आल पताल, मोह जम डंड न ला गई, तजिले सर्व जंजाल। गुरु रविदास जी धर्मराज और उसके लेखाकारों को ललकारते हैं कि मैंने प्रभु के नाम की कमाई करके सभी कर्मों का नाश कर दिया है। मैंने जन्म मरण का जाल तोड़ लिया है, इसलिए तुम मेरे भाग्य में जो चाहे लिखते रहो। तुम मुझे जन्म मरण के चक्र में नहीं डाल सकते। गुरु अमरदास जी की वाणी है, धर्म रायनो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार,
दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओह तेरी सरकार। अधिआत्मी हर गुणतास, मन जप एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय, करे धन सवारण हार। आप कहते हैं परमेश्वर ने धर्मराज को आदेश दे रखा है कि तुम सदा सच्चा न्याय करना। जो लोग प्रभु से प्रेम करने की अपेक्षा संसार की शक्लों और पदार्थों के मुंह में फंसकर अनेक प्रकार के मनचाहे कर्म करते जाते हैं, तुम उन पर अपना हुक्म चला सकते हो। लेकिन जिनके हृदय में गुणों के भंडार प्रभु का प्रेम समाया हुआ है और जो सदैव प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं, धर्मराय उनकी सेवा करता है। रविदास जी और गुरु साहिब परमार्थ के भेद पर प्रकाश डाल रहे हैं कि परमेश्वर के नाम का अभ्यास करने वाले जीव कर्मों के जाल को तोड़कर परमेश्वर में समा जाते हैं। धर्मराज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा रंग कसुंभ का तैसा एह संसार, मेरे रमैये रंग मंजीठ का, कहु रविदास चमार। गुरु रविदास जी आगे फरमाते हैं, जैसे आपने ऊपर विषय विकारों के विष और परमेश्वर के नाम के अमृत की तुलना की है, उसी भाव का विस्तार से वर्णन करते हुए आप कहते हैं कि संसार के नश्वर पदार्थ कुसुंभ की तरह रंगीन और आकर्षक प्रतीत होते हैं, परंतु इनका रंग थोड़े समय में ही फीका पड़ जाता है। इनसे मिलने वाला सुख कच्चा है, मात्र एक भ्रम है, जबकि अविनाशी प्रभु और उसके नाम का आनंद सच्चा और स्थायी होता है। पहले सहज करो व्यापार, आप संकेत करते हैं नाम भक्ति का साधन सहज साधन है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, कूड़ा रंग कसुंभ का, बिनस जाए दुख रोए, जिस अंदर नाम प्रगास है, ओह सदा सदा थिर होए। आप समझा रहे हैं कि माया रूपी कसुंभ का रंग कच्चा और दुखदायक होता है, जबकि प्रभु के नाम का रंग स्थायी और सुखदायक होता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर नामा हर रंड है, हर रंड मजीठे रंड, गुरु तुठे हर रंग चढ़या, फिर बहुड़ न होवी पंड। हरि का नाम हरि का रूप है, इसका रंग सच्चा है और स्थायी है। सतगुरु की दया से जिस आत्मा पर एक बार ये रंग चढ़ जाता है, यह रंग फिर कभी नहीं उतरता। वह आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से, इस भव सागर से पार हो जाती है और सतगुरु की दया मेहर से सचखंड में जाकर परमपिता परमात्मा के चरणों में निवास पाती है। जी।